बंद हर के बादाना तर अज खुद जदल कुनद। हर के बादाना तर अज खुद जदल कुनद। जो शख्स के बादाना तर अज खुद अपने से ज्यादा अक्लमंद से जदल कुनद झगड़ा करता है। झगड़ा करते यानी बहस करता है। तो दाना तो जानते हो, दाना किसको कहते हैं? अक्लमंद को। और नादान किसको कहते हैं? तो एक आदमी, दोनों आदमी अक्लमंद है, एक आदमी ज़्यादा अक्लमंद है, एक आदमी कम अक्लमंद है। तो कम अक्लमंद आदमी अपने से ज़्यादा अक्लमंद आदमी से झगड़ा कर रहा है। समझिए वही हर के बादाना तर अज खुद जदल कुनद। जो शख्स के अपने से ज़्यादा अक्लमंद आदमी से झगड़ा करता है। ताब बदानन के दाना अस्त ताकि लोग जाने कि ये अक्लमंद है। बदानन के नादा अस्त तो लोग समझ लेते हैं कि ये बेवकूफ़ है। हाँ, इसलिए कि उस जो ज़्यादा अक्लमंद आदमी है उसकी अक्लमंदी मुसल्लम होती है, सब लोग जानते हैं कि अक्लमंद है। और जो कम अक्लमंद आदमी है उसको बहुत कम लोग जानते हैं। और अगर जानते भी हो तो ये लोग समझ जाएंगे कि तो क्या है, कम अक्ल आदमी है और वो ज़्यादा अक्लमंद आदमी है, तो ये छोटा ही रहेगा, बड़ा नहीं बन सकता है। फ़र्द चूँ दर आमद अस्तुई व सुखन। चूँ दर आमद में अस्तुई व सुखन। कह रहे हैं कि जब दर आमद कोई आए, कौन आए? मेह कहते हैं बड़े को, शू कहते हैं बड़े आदमी को। चूँ दर आमद में अस्तुई व सुखन। जब तुझसे कोई बुजुर्ग आदमी आए, जब बात में तुझसे बड़ा आदमी आए। गरचे बदानी एतराज़ मुकुन। अगरचे तू जानता है, अगरचे तू जाने, फिर भी एतराज़ मत कर। कह रहे कि अगर कोई आदमी, अक्लमंद आदमी कोई बात कह रहा है और हम जानते हैं ये बात जो है इसके अंदर कुछ कमी है, इस बात के अंदर क्या है, फिर भी हमें एतराज़ नहीं करना चाहिए। इसलिए कि हम जब एतराज़ करेंगे तो लोग फ़ौरन समझ जाएंगे क्या है, बेवकूफ़ है। इसलिए कि बात करने वाले तो मुझसे ज़्यादा बड़े हैं। तुम्हारी है देखो ऐज़न के तर्जुमे क्या करा है? ये पन है ना, हिकमत हर के बाबदा नशीनद निकोई नह बीनद। ये भी एक अक्लमंदी की बात है। कह रहे हैं कि हर के बाबदा नशीनद, जो आदमी बाबदा नशीनद बुरों के साथ बैठता है, निकोई नह बीनद नेकी को नहीं देखता है। बिल्कुल यह सोहबत का असर पड़ता है। किसका असर पड़ता है? आदमी अगर अच्छी सोहबत में रहेगा, अच्छे लोगों के साथ बैठेगा तो नेकी देखेगा, अच्छाई देखेगा, भलाई देखेगा। और अगर आदमी बुरे लोगों के साथ बैठेगा तो बुराई देखेगा, बुराई सीखेगा। कहते हैं ना कि तरबूज जो होता है ना, तरबूज जानते हो ना, तो वो कैसे पकता है, अपना रंग कैसे बदलता है? जब एक तरबूज पक जाएगा तो उसके बगल में दूसरा तरबूज होगा, तो उसी तरबूज के रंग को देख के वो अपना रंग बदलता है। तरबूज कैसे रंग बदलता है? तरबूज के रंग को देख कर बदलता है। एक पकना शुरू हो जाएगा तो एक के पकने की वजह से उसको देख के दूसरा पकेगा, फिर तीसरा पकेगा, फिर चौथा पकेगा। इसी तरह आदमी की सिफत यह है कि आदमी अगर नेक लोगों के साथ रहेगा तो क्या करेगा? नेकी बातें सीखेगा। है ना, हदीस के अंदर आया है कि अगर आदमी
किसी अत्तार के पास बैठेगा, किसके पास? अतर फरोश के पास, तो या तो उसको अतर लगा देगा तो उसको खुशबू मिल जाएगी, या अतर ख़रीद लेगा, अगर ख़रीद नहीं सकता है तो अतर कम से कम अत्तार लगा देगा, और अगर अत्तार मुफ्त में लगाए ना तो कम से कम वहाँ बैठेगा तो उस दुकान की खुशबू भी उसके कपड़े में और क्या आ जाएगी। लेकिन अगर आदमी लोहार के पास बैठेगा तो या तो वहाँ से बदबू लेगा, हो सकता है कि वहाँ से कोई चिंगारी उठे और उठकर जो उसके कपड़ों में लग जाए, कपड़ा क्या हो जाएगा? जल जाएगा। अगर कपड़ा नहीं जला तो कम से कम ये होगा कि वहाँ जो बदबू है, धुआं है, वो उसके बदन में क्या हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि आदमी जैसे जिन सिफात के लोगों के साथ बैठेगा उसके अंदर वैसी सिफात आएंगी। अगर आदमी अच्छे होने के लोगों के साथ बैठेगा तो उसके अंदर अच्छी सिफात आएंगी, बुरे लोगों के साथ बैठेगा तो इसीलिए कहा जाता है कि बुरों से, बदकार लोगों से हमेशा दूर होना चाहिए। क्या रहना चाहिए? हमेशा दूर रहना चाहिए। नेक लोगों की सोहबत अख्तियार करनी चाहिए। समझ रही है? कहने का मतलब ये है, कभी भी भूल कर भी आदमी मजबूरी में भी जो है बुरे आदमी के साथ बुरे आदमी के सोहबत में न रहे। और बुरे आदमी में बेवकूफ़ भी आ जाता है। कौन आ जाता है ना? कहा जाता है ना कि अक्लमंद दुश्मन बेवकूफ़ दोस्त से बेहतर है। अक्लमंद दुश्मन जो है किससे बेहतर है? बेवकूफ़ दोस्त से बेहतर है। इसलिए बेवकूफ़ के साथ भी नहीं रहना चाहिए। देखो, हर के बाबदा नशीनद, जो आदमी बुरों के साथ बैठेगा, निकोई न बीनद, नेकी को नहीं देखेगा। अबयात अशआर, गर नशीनत फरिश्ता बादेव, अगर कोई फरिश्ता किसी देव के साथ बैठे, देव यानी शैतान। देव किसको बोलते हैं? देव बोलते हैं जो बहुत ज़्यादा डील डोल वाला हो। समझिए? तो शैतान को भी देव कहा जाता है। यहाँ क्या देव से क्या मुराद है? शैतान। तो कहते हैं अगर कोई फरिश्ता जो होते हैं ना, कभी अल्लाह ताला ने उनको ऐसे बनाया है कि उन बुराई कर ही नहीं सकते हैं। उनके अंदर बुराई करने की सलाहियत है ही नहीं हो। समझ रही है? अगर बुराई करना चाहे तो भी नहीं कर सकते, इसलिए उनके अंदर अल्लाह ने ख्वाहिश रखी ही नहीं। लेकिन क्या है, सोहबत का इतना असर पड़ता है कि अगर कोई फरिश्ता किसी शैतान के साथ बैठे ना तो वो भी जो है शैतान की सिफात उस फरिश्ते के अंदर आ जाएंगी। गर नशीनत फरिश्ता बादेव, अगर कोई फरिश्ता किसी देव के साथ बैठे, वहशत आमोज व खियानत व रेव, तो वह फरिश्ता सीख ले वहशत यानी मुसीबत, और खयानत और मकरू फरेब। ये सब जो है ऐसी सिफात है जो एक शैतान के अंदर होती है। तो फरिश्ता भी सोहबत की वजह से क्या करेगा, उसके अंदर भी सिफातें आ जाएंगी। अज़बदा जुज़बदी नियामोज़ी, बुरों से बुराई की सिवा तू नहीं सीख सकता। नगमुनद गुरग पोस्ती दोजी, भेड़िया कपड़ों की सिलाई, चमड़े की सिलाई नहीं करेगा। जो भेड़िया होता है ना, भेड़िया जानते हो ना, भेड़िया का ख़ास मशगला ये है कि वो जिस जानवर का शिकार करता है, पाता है, उसको चीर फाड़ के रख देता है। क्या करता है? भेड़िया जो है ना, हमेशा बकरियों पर ख़ास उसका जो निशाना होता है, उस जो ख़ास महबूब ग़िज़ा है, डिश है उसका, क्या है? बकरी। जहाँ भी जिसको मौका मिला बकरी को जो है हमला करेगा, उसको चीर फाड़ करके खा जाएगा। तो भेड़िया का काम क्या है? फाड़ना काम है। तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है कि जो है भेड़िया जो है किसी की सिलाई कर दें। हो सकता है ऐसा? कोई जानवर जो है यानी कि मुहावर मिसाल ले रहे हैं कि आदमी जब बुरों के पास बैठेगा तो क्या सीखेगा? उससे बुराई सीखेगा। कैसे? कि जिस तरह भेड़िया जो है इसका काम है चीरना फाड़ना चीरना, वो सिलाई नहीं, यानी चमड़े की सिलाई नहीं कर सकता है।
इसी तरह जो है बुरा आदमी तुम्हें अच्छा ही नहीं सिखा सकता है। समझ रही है? पोस्तीन कहते हैं ना, चमड़े का जो कोट होता है, चमड़े का जो कोट होता है, जुब्बा होता है, उसको क्या कहते हैं? पोस्तीन। तो कोई जो है भेड़िया ये नहीं कर सकता है कि जो है वो चमड़े से जो है जुब्बा सिल ले या कमीज सिल ले। उसका तो काम है क्या? चमड़े को फाड़ना, चीरना। समझ रही है? तो ये करें अज़बदा जुज़बदी नियामोज़ी, बुरों से तू बुराई के सिवा कुछ नहीं सीख सकता। न कुनत गुरग पोस्ती दोजी, भेड़िया चमड़े की सिलाई नहीं करेगा। आगे पंद नसीहत, मर्दुमारा ऐब नहानी पैदा मुकुन, कह रहे लोगों के ऐब को जाहिर मत करो, कि मर इशारा रुसवा कुनी, के उसकी वजह से, मर के वजह से खास उसकी रुसवाई होगी। व खुद राबे एतमाद, और अपने आप को बेएतमाद कर ले, बेभरोसा करेगा। यानी अपने आप को लोगों की नज़र में बेएतमाद कर लेगा। कहना किसी के अंदर अगर कोई पोशीदा ऐब है तो उसको लोगों के सामने जाहिर नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? हाँ, जैसे मिसाल के तौर पर किसी के बदन के अंदर कोई, मिसाल के तौर पर किसी के यहाँ पर जो है कोई निशान है, या कोई जो है किसी के अंदर कोई बुरी सिफत है। एक आदमी है, सोता है, सोते में उसकी नाक बजती है मिसाल के तौर पर। अब वो नहीं चाहता है कि मेरा ऐब लोगों के सामने जाहिर हो। अब तुम उसको क्या कर दो? तुमको मालूम है कि इसके अंदर बुराई ऐब है, अब तुम जाके सबको बता दोगे तो दो नुकसान होगा। एक नुकसान ये होगा कि जो है सब लोगों की नज़र में क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। मिसाल के तौर पर कोई आदमी है हमारा, चोरी करता है, क्या करता है? छोटी मोटी चोरी करता है, तो ये उसके अंदर क्या है? बुराई है। तो अब उसकी इस्लाह का तरीका यही नहीं कि हम लोगों के सामने जाके ऐलान कर दें कि ये चोर है, समझ नहीं। वो उसको हम ऐसे आदमी को बताएंगे जो उसको सज़ा दे सकता है, क्या कर सकता है, ताकि उससे बच जाए, या उसको नसीहत करके उसको रोक देंगे, ये है। लेकिन अगर हम लोगों के सामने जाके ऐलान कर देंगे तो एक तो उसकी रुसवाई होगी, दूसरा है कि वो तुम पर कभी भरोसा नहीं करेगा, वो तुमको कोई और राज की बात नहीं बताएगा तुमको। इसलिए जो है लोगों के जो है ऐब को ज़ाहिर नहीं करना चाहिए। हदीस के अंदर जो है उसकी बहुत मज़म्मत आई है, और जो लोगों की ऐब की पर्दापोशी करता है ना, उसकी बहुत तारीफ़ आई है कि जो दुनिया में लोगों की ऐब की पर्दापोशी करेगा, अल्लाह ताला आखिरत में उसकी ऐब की पर्दापोशी करेंगे। वमन सतरा मुस्लिमन सतरहुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह, जो किसी मुसलमान की पर्दापोशी करता है, अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत दोनों में उसके ऐब की पर्दापोशी करेंगे। समझ रही है? बस देखो।